जीवन का सार तो यही है मेरा ख्याल है, लंबी आयु होने का, कि दुआएं सबकी लगती हैं। आप किसी के साथ में बददुआ मत करिए। अच्छा। हाँ, किसी के साथ गलत काम मत करिए। नहीं, देखिए मेरे पास आज एक लड़का का टेलीफोन आया, वो पंडित है, वो प्रणाम बोलता है, मुझको प्रणाम बोलते हैं, अच्छे अच्छे पंडित जी लोग बोलते हैं। अच्छा, एक दुख वाला टॉपिक उठाते हैं आपका, उन्होंने बताया था आप हर बात पर भावुक हो जाते हैं। नहीं, वो तो मैं बताऊँ ना, भावुक तो हर बात पर इसलिए हो जाता हूँ कि मैंने बहुत भुगत जीवन में, मैंने बहुत झेला है, बहुत झेला है, बहुत झेला है, बहुत दुख उठाए हैं। बहुत दुख उठाया। कारण क्या रहे इसके? कारण ये रहा था जो है कि लोग नहीं मानते हैं, पर मैं मानता हूँ। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से कहाँ। हम वही आम, कोई पौधा लगाएंगे तो उसके फल कौन खाएगा? उसका अनार है, अमरूद है, कौन खाएगा? केला है, कौन खाएगा? कौन खाएगा? बच्चे ही तो खाएंगे ना, कि नहीं खाएंगे? बच्चे खाएंगे। बच्चे खाएंगे तो कौन खाएगा? तो आपने इस जीवन में दुख बहुत ज्यादा भोगा है। जैसे आपको बता दें कि इनकी बेटी ने बताया था कि 3 संतानें जो हैं वो एक्सपायर हो चुकी हैं और अभी तक पिताजी जिंदा है। और इससे बड़ा दर्द पिता के लिए होता ही नहीं है कि उनके जो बच्चे हैं वो समय से पहले गुजर जाएं, और जो पिता वो जिंदा है। पिता की इच्छा होती है कि उनके बेटे वो उनको कांधा दे और अंतिम स्थान तक छोड़कर आए, लेकिन इन्होंने नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है जो है ना, कि मेरे 4 बेटों में से 1 बेटी है और 3 बेटे चले गए। तो पहला बेटा गया था, वो एक्सीडेंट से गया था, तो मैंने अपनी तीनों गाड़ियां बेच दी। 3 ट्रक मेरे पास थे, 3 ट्रक थे मेरे पास। मैं अध्यापक होने पर भी मैं कर्ज नहीं लिया था किसी से। मैं जो है, मुझको मिला था, मैं एक जगह पढ़ाता था, तो उसका बेटा थोड़ा सा जो आदि टाइप का था, तो वो बहुत परेशान थे। तो मुझसे बोले क्या करें? हमने कहा इसकी शादी कर दीजिएगा। शादी बोल मेरे कहने से शादी कर दी, फिर नहीं सुधरा, नहीं सुधरा, फिर भी नहीं सुधरा। फिर मैं बोला कि मिल के सामने एक ट्रैक्टर खरीद लीजिएगा, तो आरा मशीन से अपना ये चलाएगा, ट्रैक्टर को चलाएगा और भीतर मशीन में सप्लाई करेगा लकड़ी। तो वो नहीं सुधरा, जब भी नहीं सुधरा। जब भी नहीं सुधरा। काम पे लगा दिया, उसके बाद भी नहीं सुधरा। नहीं सुधरा कोई। फिर बोले कि ये तो आदत सुधरी नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने कि इसको ट्रक खरीद दीजिएगा, तो बांस ढोएगा ही है, ड्राइवर के साथ जाएगा, 200-300 किलोमीटर जाएगा, सुधर जाएगा। तो नहीं सुधरा वो। बोले कि वो सुधरा नहीं है। और मैंने कि आपकी तो ज़मीन दी है, 50 एकड़ ज़मीन दी है मिल को, और फिर भी नहीं सुधर रहा। मेरी आप जमानत ले लीजिएगा, मैं देखूंगा आपका भी ट्रक, देखूंगा अपना ट्रक देखूंगा। तो मैंने एक ट्रक लिया जबलपुर से, नया टाटा कंपनी से लिया, वो किस्त में चुका दिया। फिर दूसरा लिया, तीसरा लिया, 3 ट्रक ली। लेकिन मेरी हालत सुधरती गई, लेकिन उनकी हालत नहीं सुधरी, वो नहीं सुधरे। वो नहीं सुधरी। अच्छा, ये बता रहे थे आपके बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए? तो आपने लाइफ में अच्छे काम करे? नहीं, मैंने तो लाइफ में अच्छे काम किए हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरी बेटी बहुत सुखी है। देखिए बेटी सुखी है, हाँ। बेटा जो है सुखी थे, लेकिन वो अपनी आदत से चले गए। तो ये अब वो चले गए, इसका लेकिन- क्या आप कहाँ रिलेशन मानते हैं कि जैसे आपने अगर अच्छे काम करे हैं फिर भी आपको दुख मिल रहे हैं, तो इसका रिलेशन, इसका रिश्ता कहाँ है? नहीं तो चलेगा ना, आगे आएगा। मैं तो आयु पाया हूँ। मेरे पिताजी, अच्छा, आप आयु पाए हैं। मेरे पिताजी जो है गरीब लोगों का बहुत भला किया करते थे, लेकिन किसी को घी लिखना भूल गए वो। अच्छा। पैसा नहीं लेते थे वो, गाय भैंस खरीद दिए, घी लेते थे बदले में। किसी का घी लिखना भूल गए। अब मुझको कौन बताया? एक बाबा है जो चंबल के किनारे मंदिर बनाए, वहाँ उनने बताया। और कुएं पे जब मैं नहाने जाता था तब गांव की औरतों ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो अब वो गरीब औरत तो कह रही है कि मैंने सेठ जी दिया है, और सेठ जी बोल रहे हैं कि नहीं दिया है।
तो भाई किसी गरीब की हाँ तो लगती है, हाय तो लगेगी, हाय तो बिल्कुल लगती है। हाय लगती है ना। हाँ, लगती है। तो मैं तो जानता हूँ ना, राम को हाय लगी थी, तभी तो कई ने कहा था तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। तो उसने कहा होगा मन में कि तुम्हारे संतान को दुख होगा मेरे से। मतलब हाय अपने को लेनी नहीं किसी से भी, नहीं। ये सोच समझ के चलना है कि किसी का दिल ना दुखे। किसी का दिल नहीं दुखाए और किसी के साथ बुरा बुरा ना मत करिए आप लगे। तो हम दो भाई बहन थे। अच्छा ये बताइए, आप तो जैसे आप